बता रहा था मैं आपको कि इंडेफिनिट इंटीग्रल से जो बाउंड्रीज होती हैं कोई ए किसी बी तक उनके दरमियान में और जो फंक्शन और एक्स एक्सिस के दरमियान में जो एरिया है वो निकल आता होता है। यहाँ पे हमने यही काम करना है। यहाँ पे एक फंक्शन हमें दिया हुआ है 4 - x² जिसका ये ग्राफ भी दिया हुआ है कि यार ये इसका ग्राफ है और इसके और एक्स एक्सिस के दरमियान में जो एरिया है वो फाइंड आउट करें और इसके और एक्स एक्सिस के दरमियान में क्या एरिया है, ये वाला एरिया आ रहा है। मतलब नीचे वाला एरिया तो फिर एक्स एक्सिस के मतलब बियॉन्ड हो गया ना। सो बाउंडेड बाय दिस एंड एक्स, मतलब जो बाउंड हुआ हुआ है जिसकी बाउंड्रीज क्या है इस फंक्शन का ग्राफ और एक्स एक्सिस, तो वो यही एरिया जो ब्लू में आता है। अच्छा जी, अब इस एरिया की लिमिट्स अगर एक्स एक्सिस पे देखूं, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे 2 है। ओके, सो बेसिकली एरिया जो होगा बाउंडेड by the curve y is equal to 4 - x² and the x-axis, it would be equal to the integral of this curve 4 - x² -2 से 2 तक, यानी कि the definite integral of this curve. So let's just calculate that. ये आपके पास इंटीग्रेट करने पे 4x - x³/3 आ जाएगा। इस पे हम लिमिट्स लगा देंगे तो हमारे पास एरिया की वैल्यू आ जाएगी। तो 4 × 2 8 -2 का क्यूब 8 हो गया, तो ये 8/3। अच्छा, माइनस लोअर लिमिट डालते हैं, -2 जब डालेंगे 4 × -2 -8 आ जाएगा। -2 का क्यूब -8 होता है तो यहाँ पे भी -8 आएगा, वो बाहर वाले माइनस से मल्टीप्लाई हो गया, +8/3 बन गया। ओके, ये आपके पास बेसिकली 8 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 8 + 8 16 -8/3 -8/3, ये क्या बन रहा है जी, 16 and let me just quickly do it from calculator. 16 - 16/3 क्या है? It gives you 32/3. So the area bounded by this curve and the x-axis, यानी कि ये अंदर वाला एरिया, is equal to 32/3. अब सोचो अगर इंटीग्रल डेफिनेट इंटीग्रल ना होता तो फिर हम इसका एरिया कैसे निकालते? ना ही ये सर्कल है हाफ के हम इसका पूरे सर्कल का एरिया लेके डिवाइड बाय 2 कर देते, ना ये ट्राइंगल्स में डिवाइड हो सकता है। So this is how definite integrals help you.